नमस्कार कन्या राशि के मित्रों, स्वागत है आपका कन्या राशि आज रियल चैनल पर। मैं साबरमन साधक प्रवीण, आप सभी को नमस्कार। आज 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार का रहेगा मेरे मित्रों। सीताराम जी हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है आज, इसको अजा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सूर्योदय सुबह को 5:52 पर होगा, जबकि सूर्यास्त का वक्त शाम को 6:57 पर है। 11:58 से 12:50 दोपहर तक आज अभिजीत मुहूर्त रहेगा मेरे मित्रों। राहु काल दोपहर 3:40 से 5:18 तक रहेगा। यह समय दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्र के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है। दिशा शूल आज उत्तर दिशा की रहेगी मेरे मित्रों। आज चंद्रदेव आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं गुरु और शुक्र के साथ। ये गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, वही लक्ष्मी योग का भी निर्माण हो रहा है। इतना ही नहीं मेरे मित्रों, राहु की दृष्टि भी गुरु शुक्र और चंद्र पर पड़ेगी, जिसके कारण गुरु चंडाल योग, चंद्र ग्रहण योग का निर्माण भी होगा। आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और ये बहुत प्रभावी है। आकस्मिकताओं का प्रतीक इस नक्षत्र को माना गया है। इसका प्रभाव आपके धन, कैरियर, संबंधों और जीवन के पहलुओं पर पड़ सकता है मेरे मित्रों। तो आइए जानते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए किस प्रकार का रह सकता है आज का दिन। ये बता दें मेरे मित्रों, राशिफल गोचर के अकॉर्डिंग एक संकेत मात्र होता है। व्यक्तिगत निर्णय पर यदि आपको पहुंचना है तो किसी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का आपको अध्ययन कराना चाहिए। करियर में व्यवसाय, चंद्रमा गुरु और शुक्र की युति 10th हाउस में बन रही है। तो ये जो गजकेसरी योग है मेरे मित्रों, ये आपके लिए शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। हमने थंबनेल में लिखा ना, किन क्षेत्रों में बदलाव ला सकता है यह गोचर। तो यहाँ पर संभावना है कि कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र, आपके जो करियर का क्षेत्र है, उसमें कोई सकारात्मक बदलाव आज का गोचर ला सकता है। नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है आपको। हो सकता है कोई बॉस आपसे प्रभावित होकर के आपको कोई नया काम, कोई नई जिम्मेदारी दे, जिसके ऊपर शायद ये डिसाइड हो पाए कि आपको कौन सा प्रमोशन मिलना चाहिए। इस तरह का कुछ बॉस के मन में आज ख्याल रह सकता है। वरिष्ठ अधिकारी, आपके सीनियर्स, आपके बॉस आपके काम से आज प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे मित्रों। गजकेसरी योग का ये आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है। यदि आप व्यवसाय में हैं तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप के अवसर आज बन सकते हैं। आपको बहुत दिनों से अपने बिजनेस के लिए एक पार्टनर की तलाश थी। आप सोचते थे कि यार कोई ऐसा पार्टनर मिले जो मेरे बिजनेस में थोड़ा सा मेरा सहारा बन सके और हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। तो इस तरह के आज कुछ संकेत मिलते हैं कि ऐसा कोई आपको अच्छा पार्टनर आज मिल सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, राहु की दृष्टि कुछ भ्रम भी पैदा कर सकती है। आद्रा नक्षत्र है, राहु के नक्षत्र से ही गोचर है और राहु की ही दृष्टि गुरु शुक्र और चंद्रमा पर रहेगी। या फिर अचानक से किसी काम का दबाव आपको फील हो सकता है, लेकिन गुरु की शक्ति से आपको संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। तो अपने कार्य को निष्ठा के साथ कीजिएगा, ईमानदारी के साथ कीजिएगा और ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना चाहिए मेरे मित्रों, क्योंकि करियर के लिए आज का गोचर शुभता के संकेत दे रहा है। बिजनेस और पार्टनरशिप, देखिए बिजनेस में आपके यदि कोई पार्टनर है, यानी कि पहले से कोई पार्टनर आपके हैं, तो उनके साथ कुछ अड़चन किसी काम को लेकर के आ सकती है। उनका ऐसा मानना हो सकता है कि यह कार्य नहीं करना चाहिए, जबकि आपका मानना हो सकता है कि यार इस कार्य को करने से हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता है। तो दोनों के अंदर कुछ भिन्नता देखने को मिल सकती है विचारों में। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ पर राहु अपना खेल तो चलेगा। देखिए राहु का क्या मतलब होता है कि अप्रत्याशित रूप से किसी की सोच को प्रभावित करने की शक्ति राहु में होती है। अब जब चंद्र पर राहु की दृष्टि है तो इट मीन्स कि आपके मन को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का प्रयास कर सकता है। लेकिन वहीं पर शुक्र और गुरु आपको संभालने के लिए आपके जीवन में एक आशीर्वाद स्वरूप एक ओरा का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह की चिंता में पड़ने के बजाय, भ्रम में पड़ने के बजाय वस्तु स्थिति को देखना आज के गोचर का संकेत है कि आप वास्तविकता को पहचानिए कि वास्तव में क्या चीज है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका निर्णय गलत है तो उसमें गलती मान लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक एम होता है वो होता है किसी भी चीज को आगे बढ़ाना। हमारे पार्टनर ने बताया कि नहीं यार आपका विचार गलत है, और हम जब दोबारा उस पर आत्ममंथन करते हैं तो हमें लगता है कि यार हाँ हो सकता है हमारा पार्टनर जो कह रहा है वो सही है, हमारा निर्णय गलत है, तो आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए। तो राहु के भ्रम से आप इस तरीके से
बच सकते हैं। ये हमने आपको एक एग्जाम्पल दे करके बताया, और बहुत सारी चीजों में इसका प्रभाव आप महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैं कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर के भ्रमित हो रहा हूं, लेकिन गुरु और शुक्र की जो शक्ति है, जो आशीर्वाद है, वो जब आप दोबारा से पुनः विचार करेंगे तो आपको स्थिति स्पष्ट करने में आपकी मदद कर सकती है। पार्टनर के विचार समझने में थोड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है मेरे मित्रों, क्योंकि शनि और नेपच्यून है, शनि वक्री हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनको समझ ही ना पाए। बस एक बार दोबारा से विचार करने की यहाँ पर आवश्यकता दिखाई देती है। शुक्र और गुरु आपके लिए लाभ के नए द्वार खोल सकते हैं, बशर्ते आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बात ना हो कि ये पार्टनर से छुपानी चाहिए। यानी कि पारदर्शिता, ईमानदारी और स्पष्टता, ये आज के गोचर में गुरु और शुक्र की वजह से आपकी स्पष्टता रखने के लिए आपको संकेत दे रही है। प्रेम संबंध, 5वें भाव में प्लूटो का गोचर, प्रेम जीवन में गहराई और गंभीरता तो बढ़ रही है मेरे मित्रों, लेकिन राहु और चंद्र का जो द्वितीय संबंध बना हुआ है, ये किसी भी चीज को लेकर के, जैसे आपने देखा होगा ना, होता है कि यार हमने फोन किया उनको और उनका फोन सपोज एंगेज चल रहा है, या फिर वो किसी वजह से नहीं उठा पाए, तो इसी चीज को लेकर के हमारी सकारात्मकता जो है वो कम हो जाती है। हमारे मन में नए नए तरह के विचार आ जाते हैं, जबकि उनका कोई मतलब ही नहीं होता हमें, क्योंकि वास्तविक स्थिति का पता ही नहीं। तो इस तरह की कुछ स्थिति राहु की वजह से आपको फील हो सकती है। तो आपको इन परिस्थितियों से बचना है। आपको पहले हर चीज को स्पष्ट रूप से देखना है कि यार वास्तव में असलियत क्या है। अपने ही मन के ख्यालों में गोते लगा करके किसी के बारे में कुछ भी निर्णय लेने से आपको मेरे मित्रों बचना चाहिए। राहु और बुध की स्थिति दर्शाती है कि आप काफी समय से प्रेम संबंधों में हैं। अब आपने सोच लिया है कि यार अब इसको दाम्पत्य में परिवर्तित कर देना चाहिए। तो आज इस तरह की बात आज अपने परिवार से आप कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि यार अब बात अपने परिवार से, अपने माताजी से, पिताजी से करनी चाहिए, और इस तरफ आपका आज कदम बढ़ सकता है। यह राहु और बुध की कृपा से संभव होता हुआ मेरे मित्रों दिखाई देता है। इस तरह के कुछ संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। गलत फहमियों से आपको बचना होगा, जैसे कि हमने बताया, अन्यथा रिश्तों में कुछ खटास आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन गुरु और शुक्र आपको संभाल रहे हैं। तो ये बात आपके लिए पॉजिटिव में जाती है कि आप यदि थोड़ा सा भी विचार मंथन करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, तो इस तरह की परिस्थितियों से आप बच सकते हैं। क्या आपके रिश्ते में हाल ही में कंफ्यूजन बढ़ा है? कमेंट्स करके मेरे मित्र बताइएगा। संतान और शिक्षा, 5वें भाव और 11वें भाव में संबंध। 5वें भाव में प्लूटो विराजमान है, 11वें भाव में बुध विराजमान है। प्लूटो की दृष्टि बुध पर, बुध की दृष्टि प्लूटो पर। प्लूटो वक्री चल रहे हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा से कुछ लाभ की संभावना दिखाई देती है। ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते कुछ बोरिंग से महसूस करने लगते हैं कि यार बहुत पढ़ लिया, अब बार बार एक ही चीज को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि यार अब बोरिंग सा हो गया। तो यहाँ पर एक नया राहु और शुक्र के कारण एक नया ट्विस्ट आ सकता है। क्या आप ऐसा, आपको ऐसा लगेगा कि यार जैसे होता है ना, एक ही क्लास में 5 बच्चे हैं, मित्र हैं, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। कैसे? यार आज तुम भी सुनाओ, हम तुमसे पूछेंगे और तुम भी हमसे पूछना। तो इससे क्या होगा कि पढ़ाई का मनोरंजन तत्व इसमें शामिल हो सकता है। जब आप पूछ रहे हैं तो एक तरीके से आप टीचर बन गए, वो सामने वाला आपका मित्र आपका स्टूडेंट बन गया। फिर जब वो पूछ रहा है तो वो टीचर बन गया और आप स्टूडेंट्स बन गए। तो इस तरीके से आपकी जो क्वेरीज थी, एक तो वो मनोरंजन के माध्यम से पढ़ाई में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको ये सिस्टम बोरिंग भी नहीं लगेगा। इस तरह का कुछ आज आपके जीवन में हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन की भावना यहाँ पर राहु के कारण बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और आप इसको कंपटीशन ना लेकर के एक तरीके से मनोरंजन करते हुए अपने ज्ञानार्जन की तरीके से प्रयोग कर सकते हैं मेरे। ये कहीं ना कहीं शुभत्व की वृद्धि कर रहा है। तभी हमने कहा था कि किन क्षेत्रों पर आपके प्रभाव पड़ सकता है। आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की संभावना कन्या राशि वालों के लिए बनती है, विर्गो जोडिएक साइन वालों के लिए बनती है। 19 अगस्त का कन्या दैनिक राशिफल यह संदेश लेकर के आया, ग्रहों का यह संदेश है कि भैया आपको थोड़ा सा अपने पढ़ने के तरीके को, जैसे हमने बताया कि एक दूसरे से क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, तो इस तरीके से आपको अपने पढ़ाई में कुछ नयापन आज फील हो सकता है। संतान को लेकर के माता पिता को भी कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। संतान से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार माता पिता को प्राप्त हो सकता है, या फिर संतान की किसी उपलब्धि से माता पिता को आज खुशी महसूस हो सकती है। दाम्पत्य जीवन, नेपच्यून और शनि की 7वें भाव में उपस्थिति, मंगल का लग्न में बैठ करके नेपच्यून को और शनि को देखना,
जीवन साथी के साथ संवाद में कुछ कमी यहाँ पर महसूस हो सकती है मेरे मित्र। देखिए कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे मन में चलती रहती हैं लेकिन जुबान तक नहीं आता। तो हमें ऐसे में क्या करना है, हमें उन मन के ख्यालों से बाहर निकल करके अपने जीवन साथी से बातें करनी, उनके साथ संवाद करना है, उनकी इच्छाओं को जानने का प्रयास करना है। आप अपने जीवन साथी से बहुत प्यार करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके समझा रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि उनको क्या पसंद है, आपको पता ही नहीं कि आपकी एनिवर्सरी कब है, आपको पता ही नहीं कि आपका बर्थडे कब है, या उनको नहीं पता कि आपका बर्थडे कब है। ये कब होता है? जब भैया संवाद में कमी होती है। प्यार तो बहुत होता है लेकिन वो आप दिखा नहीं पाते। कहते हैं ना कि कुछ तो दिखाना चाहिए। तो इस तरीके से अपने प्यार को थोड़ा सा कहना सीखिए, जताना सीखिए। करते हैं बहुत अच्छी बात है, दिल से जो होता है वो सबसे अव्वल होता है, लेकिन इसको जताना भी चाहिए। तो यही आज का ग्रह संकेत भी है कि आप अपने साथी से, जीवन साथी से स्पष्ट संवाद करें, उनकी भावनाओं को समझें, उनको थोड़ा समय दें। तो यह ही जो मंगल की दृष्टि है, यही आपके रिश्तों को ऊर्जावान मेरे मित्रों कर सकते। धैर्य बनाए रखें और पारदर्शिता बनाएं। सबसे ज्यादा जरूरी पारदर्शिता है दाम्पत्य जीवन में। शनिदेव विच्छेदात्मक ग्रह हैं, वक्री हो गए हैं, तो छठे का भी फल दे रहे हैं, अष्टम का भी फल दे रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मेहनत अधिक करनी पड़ रही है और उसके बदले में जितना आप कर रहे हैं उसका आपको प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा। ये सप्तम भाव आपके बिजनेस से भी जुड़ा है, आपकी कहीं ना कहीं रोजी रोटी से भी जुड़ा हुआ है। तो कन्या राशि वाले लोग जितने होंगे भैया कमेंट्स करके बताइएगा। हम सबके ऊपर तो नहीं कहते, लेकिन काफी हद तक इस तरह की चीजें महसूस कर रहे होंगे कन्या राशि वाले, जिनकी कुंडली में राहु केतु शनि की महादशा चल रही है, अष्टमेश की, खष्टेश की या द्वादशेश की यात्रा महादशा चल रही है या फिर प्रतंत्र चल रहा है। उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा होगा कि वो मेहनत तो बहुत कर रहा है, कर्म तो बहुत कर रहा है, लेकिन उसका प्रतिफल उनको बहुत कम प्राप्त हो पा रहा है। ये सब शनिदेव की वजह से है। तो इसके लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आप लोग कर सकते हैं। शनिवार को तो करें मेरे मित्रों, रोजाना कर सकते हैं। तो आपके जीवन में शनिदेव की कृपा से काफी कुछ सकारात्मक संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं। देखिए बहुत कम शब्दों में आपको बता रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि राशिफल बड़ा हो रहा है, तो हम इसको शॉर्ट करना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर की भावनाओं को समझना आपके रिश्तों को मजबूत मेरे मित्रों आज कर सकता है। भाग्य और धर्म नवम भाव में यूरेनस, जिससे अचानक से आपके मन में कुछ आध्यात्मिक विचार जाग सकते हैं। धार्मिक यात्रा की कोई योजना अचानक से बन सकती है। अचानक से आपके इष्ट देवता, आपके इष्ट देवी के दर्शन करने का आपके मन में ख्याल आ सकता है। तो मेरे मित्रों आज का दिन भाग्य, धर्म, अध्यात्म के लिए काफी अच्छे संकेत दे रहा है। अजय एकादशी है आज, चावल से परहेज रखना चाहिए और व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखना चाहिए। भगवान विष्णु की, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का ये बहुत अच्छा हमारे शास्त्रों में माध्यम बताया गया है, एकादशी के व्रत करना। आर्थिक स्थिति की मेरे मित्रों बात करें तो गुरु और चंद्र का दशम भाव में होना, यह कहीं ना कहीं आपके लाभ के मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। दशम भाव कैरियर का है और यहीं से आपका कहीं ना कहीं इनकम भी जुड़ा होता है। तो धन अर्जन के आपके मार्ग कुछ खुल सकते हैं या फिर कुछ नए मार्ग आपके बन सकते हैं। सेकंड भाव पर गुरु की दृष्टि है, कहीं ना कहीं सेविंग्स को बढ़ावा दे रही है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार आपको कुछ सेविंग्स करनी चाहिए, इस और आपने अभी तक नहीं सोचा, तो आज आपके मन में इस तरह का कुछ विचार आ सकता है। लेकिन राहु की दृष्टि अचानक से कुछ खर्च भी करा सकती है, क्योंकि केतु देव आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो बैलेंस बना करके चलिए, है ना, फिजूल खर्ची से बचिएगा। स्वास्थ्य की बात करें, सूर्य और केतु द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो पितृ योग का भी निर्माण हो रहा है, ग्रहण योग का भी निर्माण हो रहा है, जिसका असर नींद और मानसिक शांति पर थोड़ा सा पड़ सकता है। खुद को आप हो सकता है कि कुछ बेचैन सा फील करें। सूर्य हमारी आत्मा है और आत्मा जब केतु के साथ आ गई, राहु के सामने आ गई, तो कुछ ना कुछ विचार इस तरह के आ सकते हैं कि हमको अंदर ही अंदर उलझा सकते हैं। शनि की दृष्टि हड्डियों से संबंधित कोई दिक्कत या फिर जोड़ों का दर्द संबंधी कोई दिक्कत आपको दे सकती है। तो इन चीजों को मेरे मित्रों नजरअंदाज मत करें, है ना। क्या करें कि छोटी मोटी कोई दिक्कत है डॉक्टर को दिखाएं, उनसे सलाह लें, अपना उपचार कराएं, क्योंकि अभी 16 सितंबर तक सूर्य और केतु एक साथ रहेंगे। राहु की दृष्टि सूर्यदेव पर रहेगी। सूर्यदेव का अपना घर है, यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव मजबूत स्थिति में है तो आपको ये चीजें बहुत न्यूनता में महसूस होने की संभावना है। लेकिन यदि सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर होगा, राहु शनि के या केतु के साथ होगा, तो इस तरह की कुछ दिक्कत आपको फील हो सकती है। तो इसलिए नजरअंदाज मत करें मेरे मित्रों। आज एकादशी व्रत आप कर सकते हैं तो कीजिए मेरे मित्रों।
भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें, लेकिन एकादशी को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, तो आज ही तोड़ करके रख लें और अगले दिन तुलसी का पत्र जो है वो भगवान विष्णु को अर्पित करें। और जो तुलसा माता की जो भवरी होती है ना, छोटी छोटी सी जो बीज आते हैं तुलसा माता, वो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होते हैं। एकादशी के दिन उनको अर्पित किया जाए तो विष्णु भगवान और महालक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। हमारे ऐसा शास्त्रोक्त वर्णन है मेरे मित्रों। तो आज ही तोड़ करके रख लें और फिर भगवान विष्णु को महालक्ष्मी को अर्पित करें। लेकिन मेरे मित्रों ये अगली एकादशी पर करें, क्योंकि अब जब आप राशिफल देखेंगे तो रात हो चुकी होगी और रात में तुलसी पत्र को या फिर उसके जो बीज होते हैं उसको तोड़ना हमारे शास्त्रों में वर्जित है। तो अगली एकादशी पर ये ध्यान रखें कि एक दिन पहले से ही आप इस तरह के उपाय कर सकते हैं, तो करें, इससे विष्णु भगवान और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। करियर में अपने वरिष्ठों की सलाह को तरजीह दें। जीवन साथी के साथ धैर्य से बात करें, प्रेम से बातें करें। किसी भी तरह का शॉर्टकट अपनाने से आपको आज के गोचर काल के दौरान बचना चाहिए मेरे मित्रों। व्यर्थ के विवादों में न पड़ें। उत्तर दिशा की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। अधिक क्रोध और जल्दबाजी में कार्य कोई भी ना करे, कोई भी फैसला ना लें, गुस्से को त्यागे और मेरे मित्रों वाणी को मृदु रखें। तो ये सब चीजें आपके जीवन में शुभता को बढ़ा सकती हैं। कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी राशिफल में बताइए। पिछले राशिफल को लेकर के आपके अनुभव क्या रहे वो भी हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और अपनी प्रार्थना में शाबर मंत्र साधक प्रवीण को याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लखनऊ हर हर